नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सबका ऑनलाइन वेंचर्स में। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही यूनिक डिफेंस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भारत ने किस तरीके से अपना एक ऐसा सीक्रेट वेसल बनाया हुआ है जिसके थ्रू चाइना, पाकिस्तान या फिर भारत के कोई और दुश्मन भी हों, वो 4 बार सोचेंगे किसी भी अटैक को करने से पहले। और भारत को ये जो वेसल है ये एक तरीके से 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिफेंस के फील्ड में, चाहे वो दुश्मन के सैटेलाइट्स हों, चाहे वो दुश्मन के मिसाइल्स हों। क्योंकि इसके अलावा दुश्मन के एयरक्राफ्ट वगैरह से बचने के लिए हमने बहुत सारे रडार्स को ऑलरेडी अपने कोस्ट पे, अपने सीमाओं पे लगा के रखा हुआ है। लेकिन जो बड़े बड़े मिसाइल्स होते हैं, दुश्मन के इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जिसकी रेंज 4000-5000 किलोमीटर दूर होती है, उसे ट्रैक करने के लिए इंडिया ने एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट का पहले नाम था VC-1184। ये एक कोड नेम था, लेकिन अब इसे ऑफिशियली एक नाम दिया गया है और इसका नाम है INS ध्रुव। INS ध्रुव किस तरीके का शिप है, दुनिया में बाकी देश कौन से हैं जिनके पास ये शिप है और कितने नंबर्स में है, और चाइना के पास कितने हैं और पाकिस्तान के पास कितने हैं, ये सब कुछ हम बात करेंगे। और इसके होने से क्या फ़ायदा है, क्या सिर्फ इसी का होना काफ़ी है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आज के समय में आपको भी पता है कि लगभग हमारे जो दोनों दुश्मन हैं उन दोनों ही के पास न्यूक्लियर हथियार है, और साथ ही साथ चाइना के पास MIRV की भी टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है। MIRV का मतलब एक मिसाइल से कई सारे वॉरहेड्स को लॉन्च करना, यानी कि एक मिसाइल ही आप समझिए रफ आइडिया में 4-5 मिसाइल्स बन जाती है। तो ऐसी मिसाइल्स को ट्रैक करके नष्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो भी एक लिमिट तक ही, उसके रडार की रेंज की लिमिट होती है। तो कई बार क्या होता है कि आपके रडार ने किसी चीज़ को ट्रैक भी किया, लेकिन आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम ही नहीं है तो आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये जो वेसल है ये आपको ऐसी कैपेबिलिटी देता है कि आप दुश्मन की मिसाइल्स को, साथ ही साथ दुश्मन की सैटेलाइट्स को आप ट्रैक कर सके वक्त रहते ही, और फिर उसके बाद जब आपके पास टाइम होगा तो आप उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए या उससे अपना बचाव करने के लिए स्टेप्स को उठा सकते हैं। इस वेसल को, यानी कि INS ध्रुव को, आप और भी नाम दे सकते हैं। इसे आप मिसाइल ट्रैकिंग शिप कह सकते हैं या फिर मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन शिप भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका मेन काम ही यही है। इस INS ध्रुव के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 30 जून 2014 में, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया हुआ है। आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि भारत ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही सन 2014 में की। उससे पहले हमारे पास इस तरीके का कोई शिप नहीं था, जबकि दुनिया की बाकी जो 4 कंट्रीज है जिनके पास इस तरह का शिप है वो कब से इसे यूज कर रही हैं ये आपको जानना जरूरी है। चाइना 1977 से इसे यूज कर रहा है। रशिया 1966 यानी कि 1966 से ऐसे शिप्स को यूज कर रहा है। अमेरिका सबसे पहली कंट्री था जिसने कि इस तरह के शिप को यूज करना शुरू किया था। अमेरिका इसे 1961 से इस तरह की शिप को यूज कर रहा है, और फ्रांस जो है वो 1964 से, यानी कि ये सेकेंड कंट्री था जो कि इस तरीके की शिप को यूज करना शुरू करा था। तो ये 4 कंट्री ही अभी भी यूज कर रही थी। भारत 5वां देश ऐसा बना है जिसके पास इस तरीके की कैपेबिलिटी है कि वो दुश्मन की ICBMs को या फिर सैटेलाइट्स को बहुत दूर से ट्रैक कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के पास क्षमता थी, उसके बावजूद आप देखिए कि भारत कितने आराम से हम लोग बैठे हुए थे कि हमारे दुश्मन चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हैं, और उसके बाद हमारे पास इस तरीके की शिप नहीं थे। बहरहाल अब हमारे पास ऐसा शिप हो गया है। हमारे पास एक ऐसी शिप है जो कि हम बे ऑफ बंगाल या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड के पास अगर कहीं तैनात कर देते हैं तो चाइना से किसी भी तरह की कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है तो आप उसे 1500 से 2000 किलोमीटर दूरी से ही ट्रैक कर सकते हैं, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मिसाइल आपके देश में कहां पे फायर की गई है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती हैं और वो उसी पाथ पे चलती हैं। तो इस वेसल के जो रडार्स होते हैं वो उस पाथ को ट्रैक कर लेते हैं और आपको काफी टाइम देते हैं ये रडार्स जो होते हैं कि आप दुश्मन की उस मिसाइल को अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आपका फ्यूचर में बनने वाला XR-SAM हो या फिर करंट में लिए जाने वाला S-400 या कोई भी और तरीके से आप उस मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं।
तो ये तो क्लियर हो गया चाइना के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई अटैक होता है पाकिस्तान के साइड से, तो क्या ये वेसल पूरी तरीके से ट्रैक कर सकता है? तो देखिए, एक वेसल की जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होती हैं, तो उसके लिए हमें भविष्य में एक और वेसल की जरूरत होगी। और इसीलिए भारत एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है DRDO टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वेसल। ये प्रोजेक्ट पे काम शुरू 2015 से हुआ था, लेकिन अभी कहां तक काम पहुंचा है ये पता नहीं है, क्योंकि ये काफी सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है, तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जा सकती है। लेकिन 2015 से काम शुरू हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 साल के अंदर ही, या हो सकता है मैक्सिमम 3 साल लगे, DRDO का भी ये जो दूसरा वेसल होगा वो एक्टिव हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमारी दोनों ही सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, और तब तक हमारा BMD प्रोग्राम भी काफी ज्यादा मैच्योर हो जाएगा। तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी इससे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत जैसे देश के लिए, जिसके अगल बगल दोनों ही न्यूक्लियर देश हों और दोनों ही ऐसे हैं जो कि हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया मिसाइल डिफेंस के बारे में। लेकिन सपोज करिए आज के समय में स्पेस वॉरफेयर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान से तो स्पेस में कोई डर ही नहीं है, लेकिन चाइना स्पेस की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है, और चाइना बहुत सारे रिसर्च ऐसे कर रहा है कि स्पेस से भी वो अटैक कर सके। साथ ही साथ उनके पास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जिससे कि वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन वॉर जोन के टाइम में ले सकते हैं अपने सैटेलाइट्स के थ्रू। आपको पता होगा भारत ने मिशन शक्ति के दौरान एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके थ्रू हमारे पास ऐसी मिसाइल आ गई है जिसके थ्रू हम किसी सैटेलाइट को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आप उस सैटेलाइट को पहले ट्रैक करोगे फिर नष्ट करोगे। तो इसमें लगने वाले जो रडार्स हैं वो आपको ये भी पावर देते हैं कि आप दुश्मन की सैटेलाइट्स को भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके देश के ऊपर कोई सैटेलाइट ऐसा मंडरा रहा है जिससे कि आपको खतरा महसूस हो रहा है, तो आप उसे इस वेसल के थ्रू ट्रैक करके अपने मिशन शक्ति के दौरान बनाए गए मिसाइल के थ्रू आप उसे नष्ट भी कर सकते हो। तो ये कई तरह का मल्टीटास्किंग काम करता है। तो अब मैं आपको जल्द से बता देता हूं कि कितने शिप किसके पास है इस तरह के। तो भारत के पास करंट में एक एक्टिव है, 2-3 साल बाद एक और हो जाएगा, तो करंट में 2 हो जाएंगे। चाइना ने अभी तक 6 शिप को बना के रखा हुआ है, लेकिन इनके शिप्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो करंट में कितने एक्टिव हैं ये कंफर्म नहीं पता, और चाइना से डेटा आता भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप ये मान सकते हैं कि 3 से 4 शिप ऐसे हैं जो चाइना ने एक्टिव रखे हुए हैं मिसाइल ट्रैक करने के लिए दुश्मन से, क्योंकि चाइना का ज़्यादा देशों से दुश्मनी भी चलती है, तो इसलिए चाइना ने एक वेसल तो रखा हुआ है सिर्फ इंडिया के मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए, बाकी वो US वगैरह के भी मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। अमेरिका ने इस तरह के अभी तक 27 वेसल्स को बनाया हुआ है, सबसे ज्यादा इन्होंने ही बनाया है, जिसमें से इनके 23 जो है वो डीकमीशन हो गए हैं और 4 अभी करंट में एक्टिव हैं। रशिया ने इस तरह के 14 वेसल्स को अभी तक बनाया हुआ है, लेकिन वो सारे डीकमीशन हो चुके हैं। करंट में रशिया के पास कितने एक्टिव हैं इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन आप एक रफ आइडिया में मान सकते हैं कि 3 से 4 ऐसे वेसल जरूर होंगे जो कि रशिया के एक्टिव होंगे। फ्रांस ने अभी तक ऐसे 2 वेसल्स को ही बनाया है, जिसमें से एक डीकमीशन कर लिया गया है और एक करंट में एक्टिव है, यानी फ्रांस के पास एक है। और इन 5 कंट्रीज के अलावा और दुनिया की कोई ऐसी कंट्री ही नहीं है जिनके पास इस तरह के वेसल हो। तो भारत के लिए ये अपने आप में एक बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिए। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।